हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है और अभी यहाँ शाम की पूजा आरती सब कुछ हो चुकी है। और आज मंगलवार है तो हस्बैंड जी का व्रत है, तो फिर चलते हैं कुछ बनाते हैं। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज से आम निकाल लिया है और फ्रिज में रखा था तो आम काफ़ी ठंडा था। और यहाँ पे देखिए मैं आम का पन्ना बना रही थी। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझसे इसका जो पल्प होता है, मतलब इसका जो आम का जूस होता है, वो निकल के कहीं मेरे कपड़े में, कहीं पूरे किचन में फैल ही जाता है। तो मैं बहुत अच्छे से पता नहीं क्यों निकाल ही नहीं पाती हूँ। निकालती हर मंगलवार को हूँ पर अच्छे से नहीं निकाल पाती हूँ। और जब इसको मैं सेक बनाती हूँ तो चक्कू से कट कर लेती हूँ, लेकिन जब इसको पना बनाती हूँ पूड़ी से खाने के लिए तो इनको हाथों से ही निकालती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले पना निकाल कर इसको अच्छे से रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए फिर से फ्रिज में रख दूँगी, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। साथ में मैं मंगलवार के दिन हस्बैंड जी के लिए पूड़ी या पराठा बनाती हूँ। तो आज आम का पना था तो मैंने कहा कि चलो पूड़ी बना देते हैं। अगले मंगलवार को तो आम का पापड़ जो था उसको भिगोकर पना बना दिया था। तो आम के सीजन में ना आम का पापड़ बना के रख लो तो पूरे 1 साल तक चल जाता है। और मैं हर मंगलवार को इनको थोड़ा थोड़ा करके उसे बनाकर पना दे देती हूँ। तो जब तक मैंने पना बनाकर फ्रिज में रख दिया, जल्दी से यहाँ पे आटे का डो लगा लेती हूँ। और कढ़ाई भी गैस पे रख दिया है तो जल्दी से पूड़ियाँ बना लूँगी। साथ में हम लोग अपने लिए भी पूड़ी बना लेंगे। तो थोड़ी सी सुबह की सब्जी हमने रखी थी, वही हम और माही हैं, बस 2 ही लोग हैं, गर्म करके खा लेंगे। बापू का रहता है वो कहीं थोड़ा सा अपने पापा के साथ खा लेगा, कहीं हम लोग के साथ खा लेगा, ऐसे उसका पेट भर जाता है। तो वो जितने अच्छे से दाल चावल और रोटी सब्जी खाता है उतने अच्छे से बाबू मेरा पूड़ी वगैरह नहीं खाता है। और हमें लगता है छोटे बच्चे ज़्यादा रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने कल साबूदाने की खीर बनाई थी, उसने थोड़ा सा भी नहीं खाया। तो ये मना कर रहे थे कि जब वो मीठा नहीं खाता तो उसे मीठा मत खिलाया करो। फिर लगता है कि ना सब लोग बोलते हैं कि बच्चा छोटा सा है। और मेरा बाबू थोड़ा ऐसा है कि ऐसे पतला दुबला है तो सब लोग बोलते हैं उसकी केयर किया करो। और मैं खिलाती पिलाती हूँ पर वो हमारे बच्चों के जो है बॉडी ही नहीं बनती। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, आप लोग ही बताइए। कुछ ऐसा चीज़ खिलाऊं जिससे हमारे बच्चे मोटे हो जाएं, तो मुझे कोई बोले ना कि आप अपनी बच्चों की केयर नहीं करती हैं। और जब कोई ऐसा बोल देता है तो थोड़ा अजीब लगता है। जबकि मैं फ्रूट वगैरह बराबर खिलाती हूँ, खाना भी मेरे बच्चे खाते हैं। बस ये है कि दूध अच्छे से नहीं पीते हैं। माही तो पी लेती है, बाबू नहीं पीता है। फिर खाना वगैरह खा लेता है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बस यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है और जल्दी से हस्बैंड को बना के दे देते हैं। और जब गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनती रहती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, गरम गरम खा लेते हैं। वरना सुबह से व्रत रहते हैं तो फिर कहते हैं कि शाम को कुछ खाने का मन नहीं करता है। और सुबह ही मैंने शेक वगैरह बना दिया था, मैंगो शेक बना दिया था और केला भी था, यही सब खा लिए थे। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल देते हैं, फिर उनके लिए निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पे जब तक हमारी पूड़ियाँ बन रही थी तब तक माही को हमने बैठा दिया था पढ़ने के लिए। और इस टाइम जो है बच्चों का टेस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब माही का स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहा था तो कंप्लीट हो गया था। फिर उनको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में रहती हूँ तो फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं जब तक खाना बना रही हूँ तब तक मैंने उनको दे दिया है, वो अपना पढ़ रही हैं। बीच बीच में जाके मैं चेक कर लेती हूँ। तो जब टेस्ट अच्छे से हो गया तो उनको लगता है कि ना मम्मा मेरा तो टेस्ट हो गया, अब जब एग्ज़ाम होगा तो मैं फिर से पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने
मैं बोला कि जो आपने याद किया है आप सब भूल जाओगे, तो आप पढ़ते रहो, मैं बीच में आके चेक करती रहूँगी। और हमारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। तो अभी हस्बैंड जी भी पूजा करके आ गए। तो मंगलवार को वो जाते हैं शाम को मंदिर, घर पे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो वहाँ पे जो लड्डू का बूंदी होता है उसे फिर मंदिर पे चढ़ा के आते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद उसी से वो भी अपना मतलब व्रत, मतलब शाम को जो पूड़ी बनाती हूँ उसी से वो भी अपना व्रत में खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूड़ी और आम बनकर तैयार हो गया है। और साथ में जो बूंदी चढ़ाए हैं उसको भी दे देते हैं, थोड़ा सा उनको दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम तीनों लोग खा लेते हैं प्रसाद के रूप में। तो बस हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे व्रत वाली थाली लग चुकी है, तो चल लेते हैं उनको दे देते हैं, तब तक वो खाना खा लेते हैं। तो गाइस जब यहाँ पे हस्बैंड जी खाते हैं तो मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाती हूँ। और मंगलवार के दिन साथ में नहीं खाती हूँ, जब माही को ज़्यादा भूख रहती है तो साथ में बच्चों को दे देती हूँ, वरना जब ये खा लेते हैं उसके बाद ही खाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि जैसे व्रत हैं तो फिर थोड़ी देर इनके साथ बैठ जाऊँ और ये खाते रहते हैं। फिर आज मैंने पूड़ियाँ बना कर रख ली थी, उसके बाद ये आए थे, वरना लगता है कि ये बैठे रहें और मैं गरम गरम इनको दे दूँ खाने के लिए। तो ये बोलते हैं नहीं कि व्रत वाले दिन गरम गरम मत दिया करो, बना के रख लिया करो, फिर जितना मुझे खाना रहता है एक साथ दे दिया करो, बार बार ना दिया करो, वरना मतलब ही क्या रहता है। तो फिर 4 पूड़ी उन्होंने लिया था, उससे ज़्यादा नहीं खाया। कहते हैं कि जब पेट भर जाता है तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी हम लोग को लगता है ना कि सुबह से व्रत है और खा लें, और अपने लिए चाहे नहीं बनाऊँ। कल तो जैसे मेरा सावन का मतलब व्रत था सोमवार वाला, तो कुछ भी नहीं बनाने का मन था, कि डांट भी रहे थे, लेकिन होता है जब पति और हस्बैंड को भूख लगी रहती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि उनके लिए क्या बनाएं। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी ने शाम को ड्यूटी से आते समय फ्रूट लेके आया था, तो पपीता लेके आए थे और केला लेके आए थे और नाशपाती लेके आए थे। तो यहाँ का जो मतलब नाशपाती है वो काफ़ी टेस्टी है, मतलब मीठा मीठा सा है। मुझे सेब से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब धुल कर रख देते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत है, बच्चे फ्रिज में मैं रख देती हूँ तो वो जाके, अब तो बाबू भी चेयर लगा के उतार के खा लेता है, तो धुल कर रख देती हूँ तो सही रहता है। अगर काट के भी नहीं देती हूँ, बच्चे ऐसे लेके खा लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और पपीता भी लेके आया, तो इस टाइम मुझे पपीता काफ़ी अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा रहता है। तो बस यहाँ फ्रूट धुलकर अच्छे से रख देंगे। और साथ में दूध भी लेके आए थे, तो दूध को गर्म कर लेंगे। और सोते टाइम इनको 1 गिलास दूध दे देते हैं जिस दिन ये व्रत रहते हैं, वरना ये जल्दी लेते नहीं हैं। हम तो डेली ले लेते हैं, क्योंकि बाबू को दूध पिलाना होता है, तो दाल का पानी, दूध वगैरह हम डेली पीते खाते हैं। और वरना फिर लगता है ना कि मुझे भी वीकनेस हो जाएगा, तो फिर बीमार हो जाएंगे तो काम कैसे करना होता है। और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, और थोड़ा सा 1-2 दिन बीमार होती हूँ तो बिल्कुल मुझे वीकनेस सा फील होने लगता है। तो बस यहाँ पे दूध गर्म कर लेती हूँ। और आज इन्होंने अभी दूध लेके आया तो मेरा दूध सही है, वरना मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो इसमें पक्का आइस जम जाता है। तो आज दूध बिल्कुल फ्रेश था, तो यहाँ पे जल्दी से इसको गर्म कर लेते हैं। और मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि आज मैं अभी तक बाहर नहीं गई हूँ, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। जब तक मैं बाहर नहीं जाती हूँ वो लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि हस्बैंड जी डांटते रहते हैं। पास में मतलब जो रेलिंग है, नीचे सड़क है, तो वो डांटते रहते हैं। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, जब साथ में रहा करो तभी बच्चों को बाहर लेके जाया करो, वरना बाबू है रेलिंग पे खड़ा होकर नीचे देखने लगता है। और अभी यहाँ पे माही आ गई हैं बैलून में पानी भर के, तो इसे बोल रही हैं कि मम्मा आप इसमें गांठ लगा दो, तो हम लोग इससे खेलेंगे एक दूसरे को मार के। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बच्चों को लेके बाहर चलूँगी। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और बच्चे मेरे परेशान हैं बाहर जाने के लिए। तो दूध जब तक पक रहा है तब तक मैं दरवाज़ा लॉक करके बाहर आ गई हूँ। और हस्बैंड जी भी को थोड़ा काम आ गया था, वो भी कहीं बाहर चले गए हैं। तो अभी बाहर का मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रखा है। और बाबू को देख सकते हैं बिना पैंट ही पहने ये घूम रहा है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो माही काफ़ी चिढ़ा रही थी, वो बोल रही थी कि आप बाहर नहीं आती ना, मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूँगी। बच्चे कभी कभी अपनी मम्मा को ही चिढ़ाने लगते हैं, तो कोई बात नहीं, जब बच्चे यहीं पे खेलेंगे अकेले अपनी मम्मा पापा के साथ रहेंगे तो मम्मी पापा को ही चिढ़ाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो शाम को थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो इन लोग को भी अच्छा लगता है और खेल लेती हैं। तो जब से सावन लगा है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन पसीना भी बंद नहीं हो रहा है आना, गर्मी लगी रही है। और यहाँ पे मेरे नटखट नंद गोपाल आ गए हैं। तो ये जब वीडियो कैमरे के सामने आते हैं तो मतलब ऐसे देखते हैं जैसे भाई साहब यही वीडियो बनाते हैं, और जब मोबाइल पा जाते हैं तो ये वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी बस दोनों बच्चे जा रहे हैं थोड़ा सा बैट बॉल खेलने, और शाम को बाबू को अच्छा लगता है और इतना तंग करता है कि यहीं से बैट बॉल मारता है, सीधे रेलिंग से नीचे गिर जाता है। फिर बार बार माही को नीचे जाना पड़ता लाना, हम तीसरे फ्लोर पे रहते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है बार बार ऊपर आने जाने में। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के रेलिंग के पास मैं बैठ गई हूँ कि ताकि बॉल नीचे ना जाए, और यहाँ से बाबू को फेंक रही हूँ तो वो पकड़ के ला रहा है।
बताओ कहाँ गई बॉल? कहाँ? बाथरूम में। चलो देखें। चलो कहाँ गया? तो गैस यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर बाहर खेले, उसके बाद लेके आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि कल है माही का हिंदी रीडिंग का कंपटीशन है, तो उनको मैं प्रैक्टिस करवा रही थी। वो अच्छे से पढ़ तो लेती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कितने भी अच्छे से आता रहे, लेकिन जब बहुत सारे लोगों के सामने या मैम के सामने पढ़ना होता है तो बच्चे फिर से एक दो बार अटकने लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप कई बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बिल्कुल अच्छे से, आप बिल्कुल भी अच्छे से सुना लेना। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मम्मा, फिर अभी बस थोड़ी देर पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग भी खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बच्चों को खाना नहीं खिलाया है। फिर आज गाइस बस पढ़ाने बैठ गई थी। और बाल देखते हैं, हमारा यहाँ बहुत ही अजीब सा हो रखा है, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपने बालों में मेहंदी लगाया करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाया है। फिर आज यहीं पर करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।